कंचना जी, ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई विपक्ष ने? एलओपी से समझदारी की उम्मीद कर रहा था सत्ता पक्ष, और बार बार स्पीकर कह रहे थे कि भाई हम चर्चा को तैयार हैं, चर्चा को तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हम चर्चा को तैयार हैं। तो चर्चा हुई क्यों नहीं? आपने मौका क्यों गंवाया? अभिषेक जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नौटंकी चल रही है। पॉलिटिकल नौटंकी तो बिहार में चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन हम सहयोगी दल को लेकर चलेंगे। ये तो पॉलिटिकल नौटंकी वहां चल रही करे। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं नहीं, अभिषेक जी सुन लीजिए, मुख्य बात यह है कि जो मेन सरगना माना जाता है बिहार में पेपर लीक का, जो संजीव मुखिया है, उसकी पत्नी ममता देवी आपके ही पार्टी की पूर्व नेता रही हैं, और 2020 में एलजेपीआर ने उनको टिकट देकर एमएलए का चुनाव लड़ाया था। क्या उनका घर भूल गए हैं आप लोग कि उनके घर टीम को भेजकर, एजेंसियों को भेजकर, सीबीआई को भेजकर, जिसको भी भेजकर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें? आप भूल गए हैं? अरे सिंह जब आपके साथ रहते थे तो भूल गए हैं? नहीं, आप सुन लीजिए, आप भूल गए हैं? अच्छा, बीच में शांति से अपनी बारी का, इसलिए यही है। आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो ढंग का चर्चा नहीं करना चाहता। अरे चर्चा तो आप लोग नहीं करना चाहते हो, बीच में इंटरप्ट करते हो। एक दिन दे देते इस पर 24 लाख बच्चे, उनके पूरा परिवार ये होप लगाकर बैठा है कि पार्लियामेंट में एक दिन हमारे लिए चर्चा होगा, हम जिताकर भेजे हैं। और विपक्ष को जो जनता ने जनादेश दिया है वो मुजरा, मछली, मटन, मुर्गा करने वहां नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि उनके मुद्दों पर बात कर सके। अगर आपसे एक दिन बाई कर रहा था, अगर स्पीकर महोदय से कह रहा था स्पीकर महोदय एक दिन दे दीजिए, तो क्या जा रहा था? अरे साल भर का समय होता है, एक दिन में स्पीकर महोदय का कौन सा काम छूट जाता और पूरे पार्लियामेंट में क्या छूट जाता कि एक दिन का समय नहीं दे पा रहे थे इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। लेकिन मैं फिर से वहीं आऊंगी, आखिर में जब पता चल गया है और सीबीआई ने भी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उसने भी जब पूछताछ किया है कौन है उसमें इन्वॉल्व, पता चल गया है बिहार में गोधरा में कौन है, और हरियाणा की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, जिसके सेंटर पे भारतीय जनता पार्टी का सेंटर था, वो स्कूल था, वो एक नेता का, वहां से 6 बच्चे टॉप किए हैं, लेकिन उसको पूरे डिबेट से बाहर क्यों रख दिया गया है? महाराष्ट्र में आया, झारखंड में आया, हर जगह से आया, लेकिन अभी भी क्या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को यह समझ में नहीं आ रहा कि पेपर लीक हुआ है? और भी शहजाद जी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में केस है। मुझे पता है कंचना जी, बोला गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से पूरी जिम्मेदारी ली गई है, पूरी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। रही बात एक दिन चर्चा की, मुझे नहीं, इनको आप मुझे 10 सेकंड और मैं दे रही हूँ। बस कंचना जी एक सवाल इंक्लूड कर लीजिए, 10 या 20 सेकंड ले लीजिए आप, बस इतना बता दीजिए, एक दिन चर्चा के लिए आपको चाहिए था, वो एक दिन आज क्यों नहीं हो सकता था? आज बोल तो रहे थे स्पीकर कि समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी थी कि संसदीय परंपरा के मुताबिक आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, उसमें नहीं था। अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलना था, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में क्या जिक्र किया है कि नीट पर कमेटी बना दी गई है, कमेटी बना दी गई, यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो सकता है। जब पूरे देश के स्टूडेंट इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि नीट का पेपर कैंसिल हो, और यहाँ पूरा एविडेंस अवेलेबल है, आप ही लोग दिखा रहे हो, हर रोज मीडिया न जाने कौन कौन सा स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, सब कुछ अवेलेबल है, तो पेपर कैंसिल करने में धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या जाता है? तो यानी आपने ठीक से सुना नहीं, आपने सुना नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का मुद्दा था और आपको वही तो उठाना था, वही तो बोलना था। अब राष्ट्रपति सब कुछ, आप नहीं चाहती, मैं बिल्कुल चाहती हूँ, कार्रवाई होगी। कौन है ये? प्रदीप जोशी जी कौन है ये? जब एमपीपीसीएस के चेयरपर्सन थे, 385 प्रोफेसरों को भर्ती किया गया था, जिस पर बाद में जांच हुई, और पता है वो लोग जिनका भर्ती आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो सवाल है, आपके जो सवाल है वो सवाल, कंचना जी मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सारे सवाल उठने चाहिए, लेकिन जब उठाने का समय आज आपके पास था सदन के अंदर, तो वो वेस्ट क्यों कर दिया? बस इतना पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जैसे ही उस पर बोलना शुरू किए कि भाई स्पीकर महोदय उनका माइक बंद करवा दिए, और यही सिर्फ इतना नहीं, राज्यसभा में यही सदन प्रस्ताव पहले लाना चाहते थे, आपको पता होना चाहिए कि सदन के अंदर क्या हुआ, कंचना जी क्या हुआ सदन के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए था। आप सदन प्रस्ताव पहले लाना चाहते थे, उसके बाद आप चर्चा चाहते थे। सरकार कह रही थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करनी थी, संसदीय परंपराओं को ताक पर रख दें। प्रायोरिटी, एक सेकंड, अरे तो उसी प्रायोरिटी में संसदीय परंपरा के अनुसार चीज हो सकती थी ना। परंपरा की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, हर एक परंपरा को तोड़ती आई है। हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे थे, परंपरा उनको नहीं याद आ रही है, लेकिन देश, एक सेकंड आ रही हो, बस आप इन्हीं को मौका फिर दे दीजिए। परंपरा तो रही है मैडम, आप ही बोल रही है जब से, लेकिन जो सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए
जो सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए। 24 लाख तो प्रायोरिटी आपकी थी ना कंचना जी, आपकी प्रायोरिटी थी। आप आज आप प्रायोरिटी पर रख सकते थे। खैर छोड़िए, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, रही बात, हाँ ठीक है, बस एक मिनट, आप ही आ रहे हैं, आप शहजाद पूनावाला जी आप ही आ रहे हैं, अब आप ही से पूछूंगी और सबसे फिर तहसीन जी सीधा आपके पास आ रही हूँ, फिर सीधा आपके पास आ रही हूँ, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए।